हम सबको पता है कि एसएससी और टीसीएस हर बार नए तरीके के क्वेश्चन हर चैप्टर में लेके आते हैं। तो इस बार ज्योमेट्री में सर्कल्स कॉन्सेप्ट में हम लोगों को कुछ क्लॉक पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले सीजीएल 2002 टीयर 1। तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि नए क्वेश्चंस हैं, तो ये आगे के भी 2-3 साल में आने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो आज की ये छोटी सी वीडियो हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए इस बार, और देखते हैं कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक घड़ी है जिसको हम लोग एज अ 2D सर्कल ट्रीट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक मिनट हैंड क्लॉक है, ये हो गई आवर वाली हैंड क्लॉक, और ये हो गई मिनट वाली हरी वाली। 8 बजे से लेके 8:45 तक के बीच में उसका एरिया बताना है जिसना उसने कवर किया है मिनट हैंड ने। तो अगर मैं देखूं तो ये 8 बजे से चलते 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 यहाँ पे 8:45 का मतलब है कि ये मिनट वाली यहाँ पे करीब आ जाएगी 9 के सामने। अब मुझे आवर का कोई काम नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। यानी कि हमें एरिया कौन सा चाहिए, कुछ इस टाइप का चाहिए हमें एरिया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बेटर बताऊं तो कुछ ऐसा एरिया हमें निकाल के जाना है। ठीक है, तो सर्कल का अगर एरिया की बात करूं तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये एक तरीके से एक सेक्टर माना जाएगा। सेक्टर की तरह दिख नहीं रहा है बट है तो एक सेक्टर ही। सेक्टर का एरिया अगर हमें निकालना होता है तो इसमें सीधे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं θ/360 से। तो ये एरिया ऑफ अ सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, वैसे हम लोग को दिख भी रहा है कि अगर हम लोग हर एक क्वाड्रेंट को देखें तो 1/4 एरिया ये होती है, 1/4 ये क्वाड्रेंट लेगा, 1/4 ये क्वाड्रेंट लेगा और 1/4 ये क्वाड्रेंट लेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये फ्रैक्शन अगर मुझे थीटा नहीं भी पता होता तो ये 3/4 आएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। बट अगर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है किसी भी सेक्टर के लिए तो कैसे करेंगे, ये वाला 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो 180 हो गया, और ये वाला पार्ट भी 90 हो गया। तो थीटा की एंगल यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी, 270। यानी कि ये फाइनली आ जाएगा 3/4। और अगर इसके बाद मैं कैलकुलेट करूं आर, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि ये मिनट हैंड क्लॉक द्वारा ट्रेवल किया जा रहा है और ये सेंटर हो गया और ये लंबाई रेडियस हो गई जो कि है मिनट हैंड की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 20 इंटू 3/4, बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। ये आ जाएगा 100, 6600/7, ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी दो और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लेंथ पूछ ली है इस बार हम लोगों से, सेम क्वेश्चन है। इस बार आवर हैंड दिया है कि उसकी लंबाई आपको दी हुई है आवर हैंड की, और वो 9 बजे से लेकर कवर करते 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 3 बजे तक, 3 बजे तक, और 3 AM लिखा है। अगर PM लिखा होता तो मतलब कि डेढ़ डेढ़ राउंड कवर कर लेती, बट 3 AM लिखा है यानी कि रात 9 बजे से सुबह 3 बजे। तो ये कुछ एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और ये हमें आर्क की लेंथ पूछ रहा है, आर्क की लेंथ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आर्क की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। एक सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस अगर हम देखें या पेरीमीटर देखें तो वो क्या होता है, 2πr। तो एक सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, πr। और रेडियस क्या होगा इस बार, अगेन जो क्लॉक की आवर हैंड का लंबाई है यानी कि 6 इंच। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6π इन इंचेस। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इस बार मैंने फिगर ऑलरेडी बना लिया क्योंकि ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा फिगर है, पर यहाँ पे इस बार एक तो रेडियस चेंज है, 2 सेंटीमीटर है, और दूसरी चीज हमसे एरिया नहीं पूछ रहा है, हमसे लेंथ पूछ रहा है। तो अगेन जैसे मैंने आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला बताया, वैसे ही लेंथ ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस इंटू θ/360। और सेम क्वेश्चन है, यहां से यहां तक की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 3 क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं तो 270 डिग्री आएगी। अगेन 2πr इंटू 3/4 आ जाएगी। रेडियस भी 2 है तो रेडियस और ये कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 3π। यानी कि उस आर्क की लेंथ जो आवर हैंड ने कवर की या मिनट हैंड ने कवर की 12 बजे से लेके 9 तक पे इस क्लॉक पे। ठीक है, तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। काफ़ी टफ नहीं था ये कॉन्सेप्ट, बट क्योंकि नए क्वेश्चंस हैं और आपको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें बताना, अगर इनकेस आपसे मिस हो गई हो तो। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।